हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोइड में फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाला है, कलेक्टिव होने वाला है। ओके। एंड इसमें आपको कुछ भी चूज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पीस से, शांति से आपको इस रीडिंग को, मैसेज को सुनने की जरूरत है। क्योंकि ये रीडिंग ऐसी है कि जहां पर आपको कुछ भी एफर्ट नहीं डालना है। ओके, जैसे हर चीज को रिसीव करना है, क्योंकि ये जो वक्त है, ये जो समय है आपका, ये रिसीव का समय है कि जितना आप आने वाली ब्लेसिंग्स को या अपॉर्चुनिटीज को आप रिसीव करोगे, उतना ही आप ग्रोथ की तरफ यहाँ पर जाओगे। ओके। और ये जो मुझे चैनल मैसेज हुआ था आप सभी के लिए, काली माँ। ओके, जैसे काली माँ आपको यहाँ पर स्ट्रांगली बताना चाहती है कि जिसने भी आपके साथ धोखा किया, ओके, उसके साथ जो माँ ने किया है ना, वो सब देख रहे हैं। मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके साथ रेजोनेट होगा और आप कितना हद तक इस मैसेज से एग्री होगे और कितना हद तक इस मैसेज को आप मतलब यहाँ पर अपनी लाइफ में आने की मंजूरी दोगे। ओके, क्योंकि ये काली माँ की ऊर्जा है। पहली बात तो ये कि काली माँ हर किसी की लाइफ में इतनी जल्दी एंटर नहीं करती हैं, वो दखलंदाजी नहीं करती हैं। ओके, लेकिन जब वो करती है ना, तो बस यहाँ पर कहते हैं ना कि फिर हर चीज उन्हीं के हाथ में होती है। ओके, जैसे सामने वाला जो पक्ष है ना, वो ऐसी कगार पर आ जाता है। ओके, वो ऐसे उसमें आ जाता है कि जैसे उसका कोई भी दाव काम नहीं करता है। ओके, जब काली माँ किसी के सामने खड़ी होती है ना, तो हर चीज, कोई भी वो थर 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 कांपने लगता है। ओके, तो यहाँ पर वही ऊर्जा है। काली माँ ने आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप काफी टाइम से कनेक्टेड हो काली माँ से, लेकिन उनकी जो ऊर्जा को आप फील कर रहे होगे, महसूस कर रहे होगे, अभी कुछ सालों से आप फील कर रहे होगे। उससे पहले वो थी, लेकिन जो चीजें अभी आपको महसूस होती है, वो पास्ट में शायद कम महसूस होती होंगी। ओके, लेकिन यहाँ पर जैसे ही उन्होंने आपकी लाइफ में एंटर किया, वो अभी तक देख रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने आपकी लाइफ में एंटर करा, तो जैसे हर चीज जैसे आपके पक्ष में आ रही है। ओके, और जिसने भी आपको धोखा दिया, उसके साथ माँ ने यहाँ पर क्या करा है, उसको सब यहाँ पर देख रहे हैं। आपको एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ चीजें ऑटोमेटिक अब आपके लिए, आपके हित पर होंगी। जब जब जिस चीज की जरूरत होगी, तब तब आपको वो चीज आपकी तरफ भेजी जाएंगी। आपको ये, अगर आप किसी वजह से आप टेंशन में हो, कोई चीज ऐसी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो रुक जाओ। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपके पीछे जो आपकी पीठ है, वो काली माँ है, वो सब कुछ संभाल कर बैठी हुई है। ओके, तो कुछ भी, हर चीज जैसे बैठे बिठाए आपको यहाँ पर मिलेगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। एंड मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, काली माँ के मैसेज है तो ग्रेटिट्यूड जरूर पे कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत एनर्जीज हाई है यहाँ पर। ओके, एनर्जीज बहुत फ्लो कर रही हैं आपकी, तो आप अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखो। ओके, क्योंकि एनर्जीज आपके लिए बहुत इर्द गिर्द, आप जितना ज्यादा आप अपनी एनर्जीज पर एफर्ट डालोगे, उतनी ही एनर्जीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये काली माँ की ब्लेसिंग्स है। काली माँ की बहुत ही स्पीड से काली माँ की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। ओके, एंड जिसने भी आपके साथ गलत करा है, पहली बात तो यहाँ पर माँ में मुझे मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि माँ आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। ओके, वो सबसे पहले तो वो आपको अपना प्यार दिखाना चाहती है। ओके, जैसे आप किस चीज के हकदार हो, जैसे आपका हक है हंसने का, खिलखिलाने का, मुस्कुराने का। जो चीज कुदरत ने आपको बख्शी है, जो चीज आपके कुदरती तौर पर आपको दी गई है, उसे कोई नहीं छीन सकता। किसी के अंदर इतना दम नहीं कि कोई आपकी खुशी या आपकी हंसी को छीन सके। जिसने भी
जिसने भी आपकी हंसी, जैसे कहते हैं ना कि चेहरे की मुस्कान, आप इतने इनोसेंट हो, आप इतने मासूम हो, जिसे काली माँ के आप इतने प्यारे बच्चे हो, और किसी ने आपकी हंसी को, जैसे कहते हैं ना कि आपका घर में आग लगाने की कोशिश करी, किसी ने आपकी हंसी पर वार करा है, किसी ने आपके ऊपर ऐसा गंदा वार करा, ऐसी चीजें आपकी जैसे लूटना चाहें, लेकिन काली माँ, जैसे कहते हैं ना कि सहन से बाहर, सहन है वो तो माँ है। जब माँ आपके ऊपर कोई वार करता है, आपके ऊपर आपके साथ कोई गलत करता है, तो माँ सहन नहीं करती है। उसके साथ जो हादसा हुआ है ना, आप समझ नहीं सकते, आपको पता भी नहीं चलेगा इस एनर्जीज का, क्योंकि यहाँ पर मैं फील कर रही हूँ, यहाँ पर मैं महसूस कर रही हूँ। काली माँ ने आपके साथ जिसने भी धोखा दिया है आपको, उसके साथ जो किया है माँ ने, उसे सब देख रहे हैं, उसे सब देख रहे हैं। कोई भी चीज, जैसे कहते हैं ना कि कर्मा यहाँ पर पलट कर जा रहा है। कर्मों का खेल कहीं समाप्त नहीं होता है, लेकिन आपको माँ ने कर्मों से मुक्त करा है। ओके, जैसे आपके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन काली माँ की रीडिंग में ये सारी चीजें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ऊपर काफी गंदे तरीके से किसी ऐसी एनर्जीज थी जो आपकी चिपकी हुई थी, जैसे कहते हैं ना कि चिपक जाना यहाँ पर, जो चिपका हुआ था आपसे। और किसी भी चीज में आपका दिल नहीं लगता होगा, मन नहीं लगता होगा, आपकी जैसे आपकी जो आत्मा है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कहते हैं ना कि उसको सिर्फ वेट है, वो इंतजार कर रही है, वो पेशेंस यहाँ पर रख रही है। लेकिन माँ ने यहाँ पर आपकी आत्मा की आवाज को, उसके पेशेंस को, उसके धैर्य को, वो उसको जिता दिया है। ओके, और यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ कि काली माँ ने आपके साथ जिसने भी यहाँ पर गलत किया है ना, उसके साथ जो होने वाला है, मैं ज्यादा उस चीज पर फोकस नहीं करूंगी, क्योंकि कर्मा है ये। ओके, हमें वापस उस कार्मिक साइकिल में नहीं जाना है, हमें उसके साथ ज्यादा क्या हो रहा है उस चीज पर फोकस नहीं रखना है। लेकिन माँ क्या गाइडलाइंस आपको देना चाहती है, क्या मुझे अंदर से मैसेजेस मिल रहे हैं, उस चीज पर आप ज्यादा फोकस करना। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ में यहाँ पर गए, या आपका कार्मिक है। ओके, ये आपका कार्मिक है, और ये जैसे कहते हैं ना कि उसकी सोल को जैसे उसे भी नहीं पता, आप सोच रहे हो कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो उसकी सोल को पता है। ये इसने कुछ चीजें कार्मिक हैं आपकी, जो वो बार बार जैसे आप उसे कट करते हो, अपने कर्मा को आप कट कर लेकिन वो चिपका हुआ है, जैसे वो किसी चीज को वो छोड़ना ही नहीं चाह रहा है, वो छोड़ ही नहीं पा रहा है। वो एक ऐसा कार्मिक आपका, ये आप गलत नहीं हो, आपने तो अपने आप को बहुत चीजों से अपने आप को ऊपर उठाया है। ओके, लेकिन कहते हैं कि किसी गंदगी के अगर हम उसमें फंस जाते हैं, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे हटना शुरू होता है। ओके, तो ये आपके ऊपर जो प्रभाव है, गंदगी का जो प्रभाव है, वो धीरे धीरे माँ उसे रिलीज कर रही है। और बहुत बार माँ ने आपको रिलीज भी कराया, बहुत बार उस नेगेटिविटी से आपको बचाया है। ओके, आपको प्रोटेक्शन में भी यहाँ पर डाला है। लेकिन कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो फाइनली जैसे माँ ने उसको, अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये कार्मिक ऐसा है ना भाई, जैसे बहुत 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 चीजों को शायद अपने दिल में या मन में लेकर बैठा हुआ है। ओके, वो लेकर बैठा हुआ है, और कहते हैं ना कि जब तक कुछ चीजें उसकी तरफ से भी खत्म नहीं होती ना, तब तक आप अपने आप को प्रोटेक्शन में रखो। ये काली माँ का मैसेज है। आपको अपने ऊपर पूरे तरीके से नियंत्रण करना होगा, अपने शब्दों पर ज्यादा नियंत्रण करना होगा, अपनी आंखों पर ज्यादा नियंत्रण करना होगा, अपने हाव भाव पर ज्यादा नियंत्रण करना होगा। ये काली माँ की गाइडलाइंस है आपके लिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही ऐसी हो रही है अभी। ओके, तो ये काली माँ ने आपके जो दुश्मन है आपके, उसके साथ जो किया, उसे सब यहाँ पर देख रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई अपने आप को बहुत चीजों को जैसे अपने आप की सिर्फ अपनी ही सुनना,
अपने ही उसमें यहाँ पर रहना। जैसे कहते हैं ना कि यहाँ का मैं राजा हूँ, यहाँ मेरी हुकूमत चलेगी। ओके, ये सब कुछ मेरे ढंग से यहाँ पर किया हुआ है। ओके, एंड यहाँ पर जब कहते हैं ना कि मैं वाली बात आ जाती है, तो वहां से क्या शुरू हो जाता है, वहां से ईश्वर का अस्तित्व खत्म हो जाता है और वहां पर कौन सी नकारात्मक शक्तियों का आगमन शुरू हो जाता है। तो बस जैसे वो चीजें यहाँ पर वही वार करी हैं, लेकिन काली माँ ने उसके अंदर, जैसे कहते हैं ना कि उसके अंदर मैं को ज्यादा जगाया है, क्योंकि माँ को भी किसी चीज को करने का, ओके, माँ को किसी चीज को करने का भी इतना ज्यादा, कहते हैं ना कि प्रकृति के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। ओके, माँ को भी जैसे यहाँ पर कहते हैं ना कि करो जितना कर सको, पूरा मौका यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि घड़ा बढ़ेगा तो अपने आप ही वो चीजें नष्ट होंगी, वो ध्वस्त होंगी। ओके, तो यहाँ पर माँ ने बहुत ज्यादा मौके दिए, लेकिन आखिरी समय चीजों को, जैसे कहते हैं ना कि माफी मांगने का होता है। तो ये ऐसी ऊर्जा है, ये ऐसी नेगेटिविटी है जहां पर माफी का तो मतलब ही नहीं होता, माफ करना, या माँ तो माफ करेगी नहीं, लेकिन वो चीजें भी इतने ऐसी हैं कि वो माफी के उस पे कगार पर आ ही नहीं रही है। ओके, तो जैसे यहाँ पर जो होने वाला है, ओके, और ये जो भी आपके कार्मिक हैं भाई, ये कार्मिक आपके दूर के कार्मिक हैं, आपका कोई क्लोज का नहीं है, पहले भी मैं इतना बता दूं आपको, ठीक है। और ये मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और बहुत सारी एनर्जीज है, लेकिन फिर भी 2 फीमेल है, 1 मेल है। ओके, ये एनर्जीज ऐसी आ रही है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ, मैसेजेस मुझे बहुत डीप करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर चैनल, यहाँ पर ये इस तरीके से बोलना मुझे भी बहुत अजीब सा लगता है इन सब चीजों को। ओके, तो ये जो आपके दुश्मन है, ठीक है, आपके दुश्मन जो भी हैं, आपको जिसने भी आपके साथ धोखा दिया, अब जैसे कहते हैं ना कि उनकी रूह, उनकी आत्मा जो अभी तक माफी भी मांगने के अपने आप को में था, वो इंसान में, ओके, जैसे किसी के घमंड में वो चोर था यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपने पेशेंस रखा और माँ ने यहाँ पर इंतजार करा। ओके, तो ये एक आत्मा, उसकी भी एक आत्मा है, उसकी भी एक रूह, जैसे वो अब इस कगार पर है कि उसके लिए सब रास्ते बंद हो चुके हैं, कहीं से उसको हेल्प नहीं मिल रही है। ओके, कहीं से उसको किसी भी चीज में वो एफर्ट डाल रहा है वो इंसान, तो उसको कहीं से भी कुछ भी चीजों का, कहते हैं ना कि भुगतान तो उसको करना पड़ेगा। ओके, भुगतान उसको करना पड़ेगा, उसको ये समझना होगा, उसको ये जानना होगा कि किसी की आत्मा को दर्द में डालना, तकलीफ में डालना, किसी की आत्मा को रुलाना कितना कष्टदायक होता है। और ये आप देखोगे विद इन 10 डेज आपको कहीं से ऐसी न्यूज मिलेगी, कहीं ना कहीं से आपको ये पता जरूर चलेगा कि जिसने भी आपके साथ यहाँ पर धोखा दिया है, ओके, वो चीजें आपको यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। जिसने भी आपके साथ दिल दुखाया, जिसने भी आपको धोखा दिया, ओके, वो आपके लिए एक प्रमाणित चीजें होंगी यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर 10 डेज में आप यहाँ पर ये देखोगे कि न्याय क्या होता है, काली माँ का न्याय क्या होता है। जैसे किसी को कहते हैं ना कि किसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, बस वो कहते हैं ना कि बाजी, उसके आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी नहीं है, वो निहत्था है, वो अकेला है। ओके, अब उसे समझ में आएगा, अब वो फील करेगा, अब वो महसूस करेगा कि यस, आपको अकेला किया ना, आपको रुलाया, आपके जैसे कहते हैं ना कि आपके दिल को इतना मैं क्या बोलूं यहाँ पर कि दया क्या होती है, उसके दिल में दया नहीं है, लेकिन आपके दिल में इतना प्रेम, इतनी करुणा भरी हुई थी, उसको जैसे कहते हैं ना उस पर वार करा। तो ये दया करुणा क्या होता है, ये कहते हैं ना कि एक प्रेम होता है, ईश्वर का प्रेम होता है। और जब ईश्वर के प्रेम को कोई धक्का दे तो वहां पर ईश्वर भी सहन नहीं करते। ओके, तो यहाँ पर एनर्जीज आपकी ऐसी ही निकल कर विद इन 10 डेज में इसका प्रमाण आप यहाँ पर देखोगे। ओके, जैसे आपको जिसने भी धोखा दिया है ना, ओके, एंड उसके लिए कोई भी रास्ता
सब रास्ते बंद है उसको, वो अकेला महसूस करेगा। ओके, अकेलेपन में वो जिएगा। ओके, जैसे उसके लिए कोई भी इतना सा भी कहते ना कि पानी देने वाला भी कोई नहीं है। ये आप महसूस करोगे, ये आप देखोगे, जिसने भी आपके साथ यहाँ पर धोखा दिया, और उसे सब देख रहे हैं, क्योंकि आप जब तक ये चीजें आप तक नहीं आती तब तक तो आप चुप बैठना। जब आप तक ये मैसेजेस मिल जाएगा ना, तब तक तो वो उस चीज को वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि यस, ये कर्मा होता है, कर्मों का फल मिलता है। ओके, मैं ज्यादा इस चीज पे नहीं जाऊंगी। एंड यहाँ पर आने वाले काली माँ, जिसने भी आपको धोखा दिया है, आपके जो दुश्मन है, उसको सब देख रहे हैं। एंड यहाँ पर इसका अपोजिट आप यहाँ पर लगा लो, जो भी आपके साथ अन्याय हुआ है, जिसने भी आपकी किस्मत को, जैसे कहते हैं कि किस्मत का कुछ है वो छीनने की यहाँ पर कोशिश कर रही है, तो काली माँ आने वाले 10 डेज में आपकी किस्मत जैसे खुल रही है, आपकी किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं। उस इंसान ने आपके लिए सारे रास्ते बंद करे ना, उस आत्मा ने बंद करे, तो उसके बंद हो रहे हैं और आपके यहाँ पर खुल रहे हैं। आपकी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, आपकी पवित्रता, आपकी दया, आपकी करुणा, उसको सब पहचानेंगे। उसके जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए लोगों के दिल में आंसू होंगे। ओके, आंखों में आंसू होंगे, ये प्रेम के होंगे। ये कहते हैं ना कि ये एक ऐसी करुणा है जिसे आप महसूस करोगे कि यस, ये सत्य है, ये कर्मा है जो आपको मिल रहा है। ओके, आने वाले 10 डेज आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रहे हो। काली माँ की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। आने वाले 10 डेज में आपको कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज बहुत जल्दी यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आप किसी गुड न्यूज का, आपके दिल में अभी कुछ भी यहाँ पर चल रहा है, अगर आप दिल में कुछ भी अभी इस वक्त सोच रहे हो कि ये चीजें होंगी कि नहीं होंगी, इसमें सक्सेस मिलेगी। 101% उसमें सक्सेस मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। ओके, लिख कर रख लो इस बात को। एंड यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बस यहाँ पर 2 पर्सन मिल रहे हैं। एंड जश्न है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई जश्न आप मनाते हो नजर आ रहे हो। दो लेडी हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर बेबी है, तो बिल्कुल डेफिनेटली जन्माष्टमी भी आ रहा है। तो इस जन्माष्टमी पे आप काफी हैप्पी रहने वाले हो, खुश रहने वाले हो। माँ की ममता है, तो आपकी माँ की ममता यहाँ पर उमड़ेगी, बाहर आएगी। आप बहुत ज्यादा चीजों को बहुत गहराई से देखोगे, पसंद करोगे। ओके, एंड थैंक यू माँ। ओम काली माता नमः। आप काली माँ के मंदिर में जा सकते हो, हर सैटरडे हो सकता है तो आप काली माँ के मंदिर में जाओ, मत्था टेको। किसी के घर में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी दिनों पहले आग लगी थी, और वो ऐसी आग लगी थी ना कि मैं बता नहीं सकती। बहुत बहुत चीजें जैसे वहां पर कहते ना कि कुछ अलग सा करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन काली माँ ने आपको जैसे एक दूसरा जीवन दान यहाँ पर दिया है, तो उसका ग्रेटिट्यूड आपको करने की जरूरत है। वो काली माँ की कृपा से आप बच्चे हो। किसी के ऊपर हनुमान बाबा की भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, एंड किसी को फूल, काली माँ को बहुत फूल पसंद है, स्पेशली आपके हाथों से। तो आप जो भी फूल अर्पित करते हो काली माँ को, या जो भी प्रसाद आप अर्पित करते हो, तो वो माँ उसे ग्रहण करती है और माँ उसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। तो आपको वो बारंबार आपको यहाँ पर करने की जरूरत है। कोई दुर्गा चालीसा पढ़ता है तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं, या कोई भी आप पाठ करते हो तो आंसू आते, तो ये ब्लेसिंग्स है आपके ईश्वर की, आपके काली माँ की। ओके, कोई तस्वीर है और काफी पुराना हो चुका है, वो तस्वीर है, छोटी तस्वीर है, ज्यादा बड़ी नहीं है, और छोटी सी तस्वीर है, तो आप उसे बदल सकते हो, चेंज आप उसे कर सकते हो। ओके, एंड अगर आपने काफी टाइम पहले किसी कुएं में कोई विश मांगी थी पैसा फेंक कर, तो वो विश आपकी यहाँ पर पूरी हो रही है। एंड यहाँ पर थैंक यू काली माँ। जब जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचोगे, तब तब आपके बारे में अच्छा होगा, ये बात लिख लो। ओके, क्योंकि यही चीजें आपकी ऐसी ही, यही चक्र आपका चल रहा है। ओके, किसी को खीर बनाने की, या खीर आपको खिलाने की जरूरत है। ओके, खीर का, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि खीर का भोग चाहिए आपके हाथों से, कोई ईश्वर परमात्मा काली माँ मांग रही है शायद। ओके, तो आपको खीर का भोग लगाना है।
आप बचपन में काली माँ के बहुत करीब थे, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए, जैसे कनेक्शन आपका टूटता गया, तो काली माँ उस चीज को जानती है, लेकिन आप शायद भूल चुके हो। लेकिन आपका काली माँ का साथ जन्मों जन्मों का है। ओके, आपके घर में मंकी बहुत आते हैं, एंड मंकी आपको ये संकेत देते हैं कि आपके ऊपर बहुत कोई ऐसा संकट था जो हनुमान बाबा ने उसे टाल दिया है। ओके, वो चौपाई है ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बिरबिरा। तो आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, इस वजह से हनुमान बाबा आपके संकट को काटते हैं। जैसे ही कोई आपके बारे में, आप तो सबके बारे में अच्छा सोचते हो तो आपके साथ अच्छा होता है, लेकिन आपके बारे में अगर कोई बुरा सोचता है या आपको कोई पीठ पीछे बुरा बोलता है या आपके लिए षड्यंत्र करता है, तो वो चीजें तुरंत उसी के ऊपर बैकफायर हो जाती हैं। वो चीजें तुरंत उसके ऊपर अटैक कर जाती हैं, वो चीजें तुरंत उसी के साथ यहाँ पर घटित होना शुरू हो जाती है। ओके, जैसे यहाँ पर उन लोगों को भी आभास हो रहा है, आपको धोखा देने वालों को भी आभास हो रहा है यहाँ पर, जैसे वो बहुत सतर्क है, वो सावधान है कि भाई अब ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं करना, क्योंकि उन्होंने ये महसूस हो चुका है, ये समझ में आ चुका है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि आपके साथ काली माँ है, ये पता नहीं है उन्हें। उनको ये पता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो, आपके हाथ में कुछ ऐसी पावर है, कुछ ऐसी शक्ति है जिसका आप इस्तेमाल करते हो। उन्हें पूरी सच्चाई भी नहीं पता, क्योंकि माँ है, माँ अपनी पूरी सच्चाई नहीं बताएगी। ओके, करने को 2 मिनट में हर चीजें कर देती, लेकिन कहते ना कि प्रकृति यहाँ पर विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। ओके, आपके कोई नजदीक आना चाहता है और आपको कोई ज्यादा आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स ईश्वर परमात्मा ने, काली माँ ने एक लिस्ट बनाकर रख दी है कि पहले आपको ये दिया जाएगा, फिर आपको ये दिया जाएगा, फिर आपको ये दिया जाएगा। ओके, ये ब्लेसिंग्स के तौर पर आपको मिलने वाला है। किसी का बहुत बड़ा अलमीरा है और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी टाइम से उसमें आप कुछ यहाँ पर रखते हो और कुछ रखकर आप भूल गए हो, तो थोड़ा सा उसे देखो और उसे देखने की कोशिश करो, आपको सब कुछ वहां पर याद आ जाएगा। आपके घर में कोई केट है या आपके घर में कोई छोटा डॉगी है, तो आप उसके साथ थोड़ा सा वक्त बिताओ, क्योंकि यहाँ पर आपको एनिमल स्पिरिट आपके बहुत नजदीक आना चाहते हैं। आप जितना एनिमल स्पिरिट के नजदीक रहोगे, उतनी ही आप प्रोटेक्शन में रहोगे, उतनी ही आपकी यहाँ पर हीलिंग भी होगी। ओके, ये काली माँ के मैसेज है, आपके लिए गाइडलाइंस भी है। कोई फूल की तरह खिल रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो जैसे जो आपके दुश्मनों ने धोखे से आपके साथ जो चीटिंग करी है, वो सब कुछ यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी, आप एक फूल की तरह हो, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए आप यहाँ पर रहना चाहते हो। लेकिन कहते हैं ना कि किसी को आपकी हंसी सहन नहीं हुई, किसी को आपकी खुशी, आपका स्वतंत्रता किसी से देखा नहीं जा रहा था, जैसे आप चुप रहे थे किसी के आंखों में यहाँ पर, तो माँ ने, जैसे कहते हैं ना कि उसकी आंखों को ही, बस अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। ओके, क्योंकि आपको किसी को कोई अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। आप अपने कर्मों का आप ले सकते हो, किसी के कर्मों को आप मेट नहीं सकते, किसी के कर्मों का आप छीन नहीं सकते। और आपके कर्म ऐसे हैं जहां पर सिर्फ आपका क्या उद्देश्य है, अपने कर्मों को शुद्ध रखना। ओके, किसी को पानी के साथ यहाँ पर काम करने के लिए बोला जा रहा है, आप पानी चार्ज करके ज्यादा से ज्यादा आप पियो, आप पानी में गंगा जल डालकर आप ज्यादा से ज्यादा पियो, आपकी ऊर्जा यहाँ पर बैलेंस होगी। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके घर में काफी टाइम से कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज थी जहां पर आप बहुत ज्यादा अपने आप को ये फील कर रहे थे कि कुछ है शायद घर में, आपको भी फील होता होगा। लेकिन काली माँ शायद वो चीजें आपको खुलकर यहाँ पर नहीं बताना चाहती थी। ओके, लेकिन आपको अब चीजें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे। किसी ने आपको बहुत, कहते हैं ना कि लूटा है, आपको किसी ने बहुत बुरी तरीके से लूटा है, दिल से भी लूटा है, धन से भी लूटा है। ओके, लेकिन यहाँ पर आपके साथ अब लूट किसके साथ, आपके दुश्मन के साथ यहाँ पर मची हुई है, उसका भी सब कुछ यहाँ पर आप देखोगे, आप फील करोगे, महसूस करोगे इस बात को।
उसका नाम तक आपके सामने यहाँ पर आएगा और 10 डेज में आएगा। आप शायद डरे हुए हो किसी बात को लेकर, और आपने अपनी, जैसे कहते हैं ना कि हम अपनी खास चीज को प्रोटेक्शन देते हैं, तिजोरी में यहाँ पर रखते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपनी बहुत सारी बहुमूल्य चीजें आपने अपनी अपने उसमें यहाँ पर रख रखी हैं। ओके, तो माँ बोल रही है आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपने किसी के साथ गलत नहीं करा। आप मुझे ऊपर की सीढ़ी चढ़ते हुए नजर आ रहे हो, पैरों में घुंघरू की आवाज है, घुंघरू की आवाज है यहाँ पर। आप पिछले जन्म में आप काली माँ के बहुत बड़े भक्त रहे हो और फीमेल एनर्जी में रहे हो। ओके, तब भी आपको इसी वजह से आपको यहाँ पर प्रताड़ित किया जाता था, तब भी आपको बहुत ज्यादा तकलीफ या आपको दर्द दिया जाता था। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि घंटों आप काली माँ के सामने बैठे रहते थे और उनको देखकर आप बहुत झूमते नाचते गाते थे। ओके, और कोई बहुत बड़ा पुराना मंदिर था। आप, ये पिछले पिछले जन्म का आ रहा है मुझे यहाँ पर, या हो सकता है किसी किसी का इस जन्म में भी हो सकता है, या होगा तो ये आपके बचपन की कुछ यादें हैं, मेमोरी हैं। आप बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन आपको करने नहीं दिया जाता था। ओके, ये आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये ब्लॉकेज, ये कार्मिक ही हैं आपके। ओके, ये इन लोगों ने आपके साथ जो गलत किया, ये इसका हर्जाना भुगत रहे हैं, भुगत रहे हैं, इन्हें सब समझ में यहाँ पर आ रहा है। थैंक यू करीमा। क्या आप किसी के सत्य से जुड़ना चाहते हो, या आप अपने सत्य से यहाँ पर अपने सत्य को देखना चाहते हो? आपका सत्य तो बहुत अलग है, अनोखा है। ठीक है, आप अपने सत्य के साथ आगे बढ़ो। आपको किसी के सत्य जानने की जरूरत नहीं है। अगर कोई किसी का सत्य यहाँ पर जानना चाहता है तो आपको उस सत्य से नहीं, अपने सत्य से कनेक्ट होना है, अपनी आत्मा को नर्चर करना है। आपको मीठा खाना बहुत पसंद है शायद, तो आप थोड़ा सा, अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हो तो मीठा को अवॉइड करो, यहाँ पर थोड़ा इग्नोर करो। अभी 10 दिन पहले आपने किसी को कुछ मीठा दिया था। ओके, तो उससे कोई बहुत ज्यादा हैप्पी हुआ है, खुश हुआ है। आपकी तरफ बहुत वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। आप ये फील भी करोगे कि कभी आप इमोशनल हो रहे हो, कभी आप खुश हो रहे हो, कभी आप हैप्पी हो रहे हो। ओके, ये सब चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। ओके, ये सब चीजों को आप समझ नहीं पाओगे, तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर मैं सातिया बनते हुए देख रही हूँ कि बिल्कुल क्लियर यहाँ पर स्वास्तिक बना हुआ है। ओके, तो स्वास्तिक यहाँ पर एक शुभता का प्रतीक होता है, तो आपको कोई बहुत बड़ी शुभता या आपको कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी यहाँ पर रिसीव होने वाली है। आपने किसी के दिल को जीता है। ओके, दिल, कहते हैं ना कि दिल अगर आपका सच्चा है तो जीत आपको जरूर मिलती है। जैसे आपने किसी के दिल को जीता है। आप किसी का सहारा भी बनने वाले हो। कोई बेसहारा है तो आप किसी का सहारा आप यहाँ पर बनोगे, और इससे आप, आपका जन्म धन्य हो रहा है। किसी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स या दुआएं आपको लगने वाली हैं। कोई दुआओं पे चल रहा है, यहाँ पर किसी का जीवन दुआओं पे चल रहा है, तो आपने दुआओं को बहुत गले लगाया है। ओके, आईना, मुझे आईना नजर आ रहा है, जैसे आपने अपने आप को आईने में तराशा है।
मुझे मधुमक्खी का छत्ता नजर आ रहा है, मतलब यहाँ पर हनी, ओके, शहद। तो मुझे हनी और शहद, जो कि ये एक हार्मनी का प्रतीक है, तो हार्मनी आपकी तरफ बहुत सारी हार्मनी यहाँ पर आ रही है, ओके। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी किसी टीम वर्क में भी आप काम करने वाले हो या कर रहे हो ऑलरेडी। किसी के ताले की चाबी को यहाँ पर आप देख सकते हो, या कोई ताला है जो आपके घर में काफी टाइम से बंद पड़ा है, तो अगर आप देखो उसको खोलो, ओके। आपके आप जहाँ रहते हो शायद आपके पूर्वज वहां तक, एक कहते हैं ना कि उनकी भी एक मर्यादा होती है, सीमा होती है, ओके। तो शायद वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो आपको बोला यहाँ पर ये जा रहा है कि अगर आप उनके लिए कुछ यहाँ पर करना चाहते हो, अपने पितरों के लिए आप यहाँ पर करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा अपने एफर्ट यहाँ पर आपको डालने की जरूरत है। या तो आप अपने पितरों का नाम नाम लेकर दान पेटी में आप कुछ दान पुण्य यहाँ पर आप कर सकते हो, ओके। कोई किसी की गिरफ्त में है, कोई किसी के चुंगल में है, ये क्लियर मैसेज दो डिवाइन मेरे को, काली माँ। ओके, किसी का वक्त आ चुका है, समय आ चुका है कि कोई किसी के चुंगल में था, तो जैसे वो वहां से बाहर आ रहा है। आपकी हो सकता है किसी के साथ तू मैं भी हो सकती है, या किसी के साथ आप बहस का शिकार भी हो सकते हो। तो थोड़ा सा काली माँ आपको बोल रही है कि आपको बहुत ही समझदारी से, आपके पास विजडम में ज्ञान है, उसके साथ आपको काम लेने की जरूरत है। उस चीज से बिल्कुल कहते हैं ना कि इधर से सुनो इधर से निकालो, बस यही फंडा आपको अपनाना है, बाकी का सब माँ के ऊपर छोड़ देना, वो सब कुछ क्लियर कर देगी। किसी ने आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया कर रखा था, ओके। किसी ने आपके ऊपर यहाँ पर कब्जा कर रखा था, कोई जैसे आपको इतना प्रेशर, इतना दबाव में यहाँ पर रख रखा था ना, कि माँ अब उनके साथ जो करने वाली है, ओके, वो प्रेशर, वो दबाव, आप तो हल्का फील करोगे, लेकिन ये प्रेशर और दबाव जिसके ऊपर आएगा, ओके, वो वो उसकी होशियारी भी उसे बचा नहीं सकती है। किसी की आपके सामने बहुत तारीफ होती थी, लेकिन अब समझ में यहाँ पर आएगा कि तारीफ क्या होती है। कोई आपके सामने बेफिजूल की तारीफ करता था, कोई बेफिजूल का बोलता था, या अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार दिखाता था, या बहुत ज्यादा चीजें आपको वो होती थी, लेकिन अब आपको पता चलेगा कि होशियारी क्या होती है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है। किसी ने आपके महत्व को बहुत कम करने की कोशिश की है, ओके। जैसे आप खास हो, लेकिन आपकी शायद कोई ये नहीं चाहता था कि आप अपनी महत्व को बढ़ाओ, या आप खास बनो, या महत्वपूर्ण आप यहाँ पर करो, कुछ अच्छा करो, ओके, या आप आगे बढ़ो। जैसे किसी ने दबाया है और आपको बिल्कुल नहीं चाहा, एक ज्वेलसी की भावना आपके साथ यहाँ पर लगा कर रखी, और आप बहुत ज्यादा इनोसेंट, आप अगर मैं बोलूँ तो आप एक खुद एक हिलर भी हो, ओके। आप लोगों को गाइड करते हो, आप लोगों की दिल की बातों को या भावनाओं को सुनते हो, समझते हो। आपका जिक्र होते से ही ना किसी के मंसूबे पे पानी फिर जाता है, कि जैसे आपका जिक्र भी ना किया जाए, कोई इतना, इस कदर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी एनर्जी से मतलब वो ले नहीं पाता है आपकी एनर्जी। तो यही ये काली माँ जैसे बहुत कुछ चीजों को खोलेगी आपके सामने, ओके। मैं यहाँ पर कार्ड देखने की कोशिश करूंगी। थैंक यू। ओम काली माता नमः।
काली माँ क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए? आप एक रोशनी हो। जस्ट मैंने अभी आपको यहाँ पर बोला आप खुद एक हीलर हो, आप एक खुद एक लाइट वर्कर हो। तो यहाँ पर काली माँ आपको खुद बता रही है कि आप एक रोशनी हो। ओके, एंड आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, ये काली माँ आपको यहाँ पर बता रही है। एंड यहाँ पर आपके लिए आपको ईश्वर का धन्यवाद अदा करने की जरूरत है। आपको ग्रेटिट्यूड ज्यादा से ज्यादा आपको पे करने की जरूरत है। ये काली माँ के अर्जेंट मैसेज है आपके लिए। मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूँ, उसे पहचानो। ओके, आपको बहुत सारी गाइडलाइंस मिलेंगी, आपको संकेत मिलेंगे, तो उसे आपको समझने की जरूरत है। आपको हमेशा सच का साथ देना है, आप हमेशा ही सच के साथ रहे हो, इसलिए काली माँ आपके साथ में है। ओके, तो आपको सच सच बोलना है, सच सुनना है और सच को ही आगे लेकर जाना है, ये काली माँ आपको बता रही है। एंड यहाँ पर भोलेनाथ की संरचना आपके लिए शुरू हो चुकी है। काली माँ है और भोलेनाथ है, तो काली माँ आपको बता रही है कि भोलेनाथ ने आपके लिए जो संरचना करी है उसकी संरचना शुरू हो चुकी है। ओके, तो बस अलर्ट रहना है, सच धज कर रेडी रहना है। आप जल्दी ही फाइनेंशियली डिपेंडेंट होने वाले हो। अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो आपके साथ उसके षड्यंत्र आपको छू तक नहीं सकते, यही आना था। और ये शायद फर्स्ट टाइम ये मैसेज निकल रहा है इस डेक में से। ओके, आप उसके षड्यंत्र, अगर वो कोई भी आपके लिए षड्यंत्र करता है, दोबारा से कोई धोखा देने की आपको कोशिश करता है, चीट करता है, तो उसके सारे रास्ते माँ ने बंद कर दिए हैं, वो आप तक पहुंच ही नहीं सकता। तो आप निश्चिंत रहो, बेफिक्र हो जाओ और माँ के ऊपर यहाँ पर सब छोड़ दो। ओके, आपको सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना है क्योंकि आप प्रेम हो, आपके अंदर प्रेम है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ, कोई आपकी परीक्षा भी ले अभी तक। ओके, तो माँ के ऊपर फेथ रखो, बिलीव करो। आप खुद ही, आपका घर खुद ही एक मंदिर है, ये काली माँ आपको बता रही। हो सकता है आपके घर में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी हो नहीं सकता है। ओके, जब किसी के साथ गलत होने वाला होता है तो उसका आपको पता चल जाता है। ये ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, आपको लड्डू बांटने की जरूरत है, कोई ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। ओके, पास्ट को भूल जाओ और आगे बढ़ो, ये माँ आपको बताना चाहती है। जो भी पास्ट में हुआ वो सही नहीं था आपके लिए। आप एक धनी आत्मा हो जो आप सबको धनी कर रहे हो। ओके, आपसे भोलेनाथ बहुत खुश हैं, ये काली माँ आपको बता रही है। आपकी मेहनत सफल हो रही है, आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी, हार्डवर्क यहाँ पर करा है, तो आपकी मेहनत सफल हो रही है। एंड यहाँ पर आपके साथ कुछ अचंभित होने वाला। ओ माय गॉड, आपको सब कुछ पता है जो आपके साथ होने। ओ माय गॉड, क्या पता है भाई? तुम बहुत अच्छे हो, क्या बात है भाई। और आपके साथ किसी ने बहुत गलत किया है लेकिन वह हार मान चुका है। और क्या क्लियर करूं भाई मैं आपके लिए, और क्या मैसेजेस दूं, इतनी क्लियर रीडिंग निकल रही है ना, मैं बता नहीं सकती। तो ये काली माँ के मैसेज थे। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होते हैं तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।